धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। तो मैं बता रहा था कि वो अपनी प्रार्थना करना उसने, डैनियल ने बंद 21 दिन के बाद जबराइल आता है, आके उसको बोलता है कि तेरी प्रार्थना जो है वो पहले ही दिन सुन ली गई, लेकिन शैतान ने मुझे रोक के रखा। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, जबराइल इसको बोलता है कि शैतान ने मुझे रोका था, लेकिन एक और स्वर्गदूत ने आकर, एक और हालेलुया सामर्थी स्वर्गदूत ने आकर मेरी मदद किया। अब हम तेरे पास आए हैं तेरी प्रार्थना का उत्तर लेके, हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर एक आध स्वर्गदूत को शैतान रोक भी देगा, हजारों स्वर्गदूत है परमेश्वर के पास स्वर्ग में, आमीन, उनकी मदद करने के लिए। आपकी प्रार्थना को कोई, आपकी प्रार्थना के उत्तर को कोई भी दुष्ट आत्मा जो है वो रोक, हालेलुया। इसलिए मैं परमेश्वर के दास होकर आज एक क्वेश्चन के साथ, एक सवाल के साथ आज के वचन को शुरू करना चाहता हूं। जब आप इन दिनों में उपवास प्रार्थना में है, क्या आप जतन के साथ, मैंने पहले बोला बहुत सी बहनें, बहुत से भाई जो हैं जतन के साथ ढूंढ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन मैं करना चाहता हूं, क्या जैसे हालेलुया दाऊद का मन परमेश्वर के लिए प्यासा था, जैसे दाऊद हालेलुया वो कहता है मैं दिन में भी पुकारता हूं, रात में भी पुकारता हूं, बेड में पड़े हुए भी पुकारता हूं, परमेश्वर मैं दिन रात तुझे पुकारता रहता, हालेलुया। क्या एक ऐसे जतन के साथ हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं? मेरे प्रियो, आज जो संदेश मैं खुदा के कलाम में से आपको बताने के लिए जा रहा हूं, उसको मैंने एक शीर्षक दिया है। उस शीर्षक को हाल इस तरीके से इंग्लिश में मैंने नाम दिया है सीकिंग गॉड, आमीन, परमेश्वर की खोज करना। किसकी खोज करना? इसकी खोज करना। हम दुनिया में बहुत सी चीजों की खोज करते हैं, गूगल भी मिला हुआ है, बहुत अच्छे से उसमें हम 1 सेकंड में पूरी दुनिया की खोज कर लेते हैं, हालेलुया। लेकिन खुदा के बच्चों, मैं आपको प्रभु का दास होकर आज इस शाम के समय इंकरेज करना चाहता हूं। एक दुनिया की चीजों की हम खोज करते हैं, आइए इन दिनों में हम परमेश्वर की खोज में लग जाए, हालेलुया। प्रभु की खोज करें, और ऐसे नहीं कि ऐसे हालेलुया की कोई बात नहीं, जो परमेश्वर की मर्जी है वो मिल जाएगा, जो परमेश्वर की इच्छा है वो हो जाएगा, और ऐसे जब परमेश्वर ने उठाना होगा उठा देगा, जब परमेश्वर ने ब्लेस करना होगा कर देगा। नहीं नहीं नहीं, हमारी प्रार्थना ऐसी नहीं होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए, मैं परमेश्वर की खोज करूंगा और मुझे आशीषें मिलेंगी, आमीन। ऐसा नहीं कि प्रभु की इच्छा जब होएगी। प्रभु की इच्छा है आपको अभी आशीष मिलनी चाहिए। प्रभु की इच्छा है आपको हालेलुया बंधनों से छुटकारा मिलना चाहिए। प्रभु की इच्छा ये है आप अपने शत्रुओं के ऊपर विजय होने चाहिए। प्रभु की इच्छा ये है आप वरदानों से भरे होने चाहिए। आप प्रभु की इच्छा ये है आप जिधर जाए आपकी परछाई से ही हालेलुया दुष्ट आत्माएं जो है वो भागनी, हालेलुया। ये प्रभु की इच्छा है, और परमेश्वर अपनी इच्छा को आपके और मेरे जीवन में पूरा करना चाहता है, पर उसके लिए तरीका एक ही है, हमने पूर्ण रूप से परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर देना, हालेलुया। और एक बात ध्यान रखिए, जब आप परमेश्वर में स्ट्रांग हैं, जब आप परमेश्वर में मजबूत हैं, कोई भी परीक्षा, कोई भी टेम्पटेशन, कोई भी दुष्ट आत्मा जो है वो आपके ऊपर हैवी नहीं हो सकती। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर आप परमेश्वर में मजबूत हैं, अगर आप पवित्र कलाम में मजबूत हैं, अगर आप वर्शिप में मजबूत हैं, अगर आपका ध्यान पूरी तरह से यीशु की ओर लगा हुआ है, आपके ऊपर कोई भी टेम्पटेशन जो है वो प्रभाव नहीं। शैतान कभी भी आपको हालेलुया गिरा, टेम्पटेशन, दुष्ट आत्माएं, जहां संसार की बातें तभी हमारे जीवन में प्रभाव डालती है जब हम स्पिरिचुअली वीक हो जाते हैं, हालेलुया। जब हम आत्मिक तौर से कमजोर होते हैं, तब जो शैतान है वो हमारे जीवन में
हालेलुया मजबूत होकर प्रभाव डालने की कोशिश करता है। मैंने पहले बताया ना, मूसा के हाथ नीचे आते थे, शैतान या अमलेकी जो थे वो मजबूत हो जाते थे। हालेलुया। मूसा के हाथ ऊपर जाते थे, परमेश्वर के लोग क्या हो जाते थे? मजबूत हो जाते थे। हालेलुया। ध्यान से सुने, अगर आप भक्ति में पूरे हैं, अगर आप हालेलुया पूरी तरह से परमेश्वर में खोए हुए हैं, खुबे हुए हैं, कोई भी अंधकार की शक्ति आपको नाश या आपको तंग कर नहीं सकती। हालेलुया। फिर आपको नीचे दिखाने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आमीन। जैसे बार बार हम इस शब्द को बोलते हैं, आप हर दिन जो है वो जय के उत्सव में घूमेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम सीकिंग गॉड, परमेश्वर की खोज करना, उसके ऊपर मनन करने के लिए जा रहे हैं। और परमेश्वर का दास दाऊद जो है वो कहता है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे जतन के साथ ढूंढूंगा। मेरे प्रियो, सबसे पहले बात जो हमें इन दिनों में सीखनी है वो ये है, हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कौन है। आमीन। पता है आपको आपका परमेश्वर कौन है? हालेलुया। यहोवा राफा, यहोवा निसी, यहोवा शैलोम। हालेलुया। चंगा करने वाला, जय क्या झंडा, हमारे साथ साथ रहने वाला, ऐसा परमेश्वर जो हालेलुया हमारी ओर से होकर लड़ने वाला है। आमीन। और वो कहता है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। आमीन। आपका एक स्टैंड होना चाहिए परमेश्वर के पीछे चलते हुए, चाहे दुनिया सारी एक तरफ मुझसे हालेलुया नाराज हो जाए, गुस्से हो जाए, मुझे पता है मेरा परमेश्वर कौन है, मैंने उसको खुश करना है, मैंने किसी भी बात में कॉम्प्रोमाइज करना। आमीन। ना मैंने वर्ल्ड के साथ, ना दुनियावी लोगों के साथ, ना दुनियादारी की बातों के साथ, मैंने किसी भी चीज में संसार के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर कौन है। आमीन। वो पवित्रता में वास करने वाला परमेश्वर है। उसको सिर्फ पवित्रता के साथ, सिद्धता के साथ हम उसके पास पहुंच सकते हैं। हालेलुया। दाऊद को ये भली भांति पता था, अच्छे से उसको इस बात की नॉलेज थी, उसको पता था मेरा परमेश्वर कौन है, और मुझे अपने परमेश्वर को अगर साथ लेके चलना है, मुझे अपने जीवन से सुस्ती लापरवाही दूर करनी पड़ेगी, मुझे अपने जीवन से संसार को दूर करना पड़ेगा, मुझे जतन के साथ हालेलुया अग्रेसिव मूड में हालेलुया उसके ऊपर आंखें लगाकर मुझे यीशु मसीह को ढूंढना है, तभी परमेश्वर मेरे साथ साथ रहेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और आपको मालूम है, खुदा के कलाम के अनुसार मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जो जतन के साथ परमेश्वर को ढूंढते हैं उनको परमेश्वर कभी भी अकेला छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं है। एक वचन मेरे साथ पढ़िए जल्दी से, भजन संहिता 9 और उसकी 10। भजन संहिता 9 और उसकी 10 है। कोई विजन ऊंचे शब्द से पढ़े। तेरे नाम के जानने वाले हाँ, तुझ पर भरोसा रखेंगे, हाँ, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? तेरे नाम के जानने वाले परमेश्वर तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। दाऊद इस बात में पूरी तरह से हालेलुया निश्चय है, उसको मालूम है अगर मैं जतन के साथ प्रभु के पीछे चलता रहूंगा, मेरी मां चाहे मुझे छोड़ दे, मेरा बाप चाहे मुझे छोड़ दे, मेरे रिश्तेदार चाहे मुझे छोड़ दे, मेरे अपने परिवार के लोग चाहे मुझे छोड़ दे, सारी दुनिया मुझे छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर मुझे कभी भी छोड़ेगा नहीं, मुझे वो कभी भी त्यागेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आज इस रात के समय आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप त्यागे हुए नहीं हैं, आपका एक पिता है जो ना कभी सोता है ना कभी ऊँघता है, उसकी आंखें हमें
ऊपर लगी रहती हैं। हालेलुया। आप सो रहे होते हैं आराम से, वो आपको देख रहा होता है। आप ड्यूटी पे होते हैं, आप कार चला रहे होते हैं, वो देखता रहता है आपको। खास करके जब आप चर्च में बैठे ताली बजा के आराधना कर रहे होते हैं, वो स्वर्ग में बैठा खुश हो रहा है आपको देख के। आमीन। हम अनाथ नहीं हैं। हालेलुया। हम अनाथ नहीं हैं, ना हम त्यागे हुए हैं। हालेलुया। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो लोग परमेश्वर से नहीं डरते, जो लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते, पवित्र शास्त्र बाइबल जो है उनको बोलती है वो लोग दुष्ट हैं। परमेश्वर को जानने के बाद भी, परमेश्वर की शक्ति को हालेलुया पहचानने के बाद भी वो लोग जो है वो परमेश्वर की खोज करते। आज शाम के समय जितने भी यहां पर बैठे हुए हैं, आपने सच्चे परमेश्वर को जान लिया हुआ है। कभी भी आपके जीवन में ऐसा कोई मोड़ नहीं आना चाहिए, ऐसी कोई हालेलुया सिचुएशन ना क्रिएट करना जहां पर आप परमेश्वर से बढ़कर किसी और चीज को महत्वता देना शुरू करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी से बढ़कर किसी और चीज की ओर आपका ध्यान चला जाए। आमीन। हालेलुया। और बाइबल में से एक वचन मैं चाहता हूं जल्दी से कोई मेरे साथ निकाले, और भजन संहिता 10 और उसकी 4, हिंदी में भी पढ़े इसको और इंग्लिश में भी पढ़े। भजन संहिता 10 और उसकी 4। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। आमीन। हाँ, किसी के पास इंग्लिश की बाइबल है वो पढ़िए इंग्लिश बाइबल जल्दी से। यहां पर लिखा है, दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि परमेश्वर लेखा नहीं लेगा। उसका पूरा विचार है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। आमीन। अभी इंग्लिश में पढ़ी पास। In the pride of his face, हाँ, the wicked does not seek him. देखो इंग्लिश में कितना अच्छा वर्ड यूज किया गया। लिखा है in the pride of his face, wicked Does not seek him. does not seek God। जो दुष्ट हो जाता है, जो अपने आपे में आ जाता है, जो अपने आप को घमंडी बना लेता है कि मुझे हालेलुया प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है, मुझे चर्च की आवश्यकता नहीं है, मुझे बाइबल रीडिंग, आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, आप कितने भी हालेलुया सामर्थी तरीके से इस्तेमाल होने वाले क्यों ना हो जाए, आपको डेली बाइबल पढ़ना ही पढ़ना है। आमीन। आपको घंटों, कम से कम 2-3 घंटे दुआ करना ही करना है। आमीन। अगर एक विश्वासी, चाहे वो हालेलुया बहुत पुराना है चाहे नया है, अगर वो प्रार्थना नहीं करता, उसकी लाइफ जो है वो परमेश्वर के योग्य नहीं है। आमीन। थोड़ा सोच के देखें, ये भी एक हालेलुया परमेश्वर को जतन से ढूंढने का तरीका है। सोच के देखें, जितने लोग यहां पर बैठे हैं, कितने चैप्टर बाइबल हमने आज पढ़ा है, कितनी देर हमने प्रार्थना किया है। बहुत से ऐसे भी होंगे, मैं हाथ तो नहीं किसी को खड़ा करने के लिए बोलूंगा, पर बहुत से ऐसे भी हैं जिन्होंने आज बाइबल पढ़ा ही नहीं है। उनको ये भी नहीं पता हमारी बाइबल होती कहां है, खोल के भी नहीं देखते। ऐसे लोगों के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल एक वर्ड यूज करती है। क्या वर्ड है? डेफिनेशन दिया है परमेश्वर ने ऐसे लोगों के लिए। हालेलुया। परमेश्वर की एक परिभाषा है, ये लोग दुष्ट हैं, जानते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी मेरी वचन की, मेरी खोज ये करते। आमीन। आज थोड़ा सा हमें सोचने की आवश्यकता है, हम कैसे परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। जतन हम कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं। हालेलुया। अगर हम एफर्ट्स नहीं डाल रहे, अगर हम मेहनत नहीं कर रहे, तो इनाम उन्हीं को मिलता है जो मेहनत के साथ दौड़ को दौड़ते हैं। हालेलुया। ऐसे थोड़ी सोए उठे और दौड़ना शुरू कर दिए। हालेलुया। पता चला कि बाकी सारे जो एक तरफ को दौड़ रहे हो, किसी को दूसरी तरफ को दौड़ रहा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। याद रखे, परमेश्वर ने एक डेफिनेशन दिया है, एक परिभाषा दिया है ऐसे लोगों के लिए, दुष्टों के लिए, जो घमंड में आकर वो सोचते हैं प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है, बाइबल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन हर एक को जब तक हमारे अंदर प्राण है हमें प्रार्थना की आवश्यकता है, हमें चर्च आने की आवश्यकता है। ठीक बोल रहा हूं मैं? हमें संगति की आवश्यकता है, हमें शिक्षा लेने की आवश्यकता है, आराधना करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के दासों के संपर्क में रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमें आवश्यकता है एक अच्छी संगति की, हमें आवश्यकता है अन्य भाषा बोलने की, हमें आवश्यकता है परमेश्वर के कलाम को रोज रोज अपनी जुबान से क्लेम करने की। हालेलुया। जितना ज्यादा हम जतन करेंगे, आमीन। पंजाबी बोल सीधे शब्दों में, जितना गुड़ पावांगे वो नहीं मीठा। हालेलुया। ज्यादा मीठा भी अच्छा नहीं है, पर जितना गुड़ पावांगे उतनी चाय मीठी। आमीन। जितनी मेहनत करेंगे, हालेलुया, जितनी भक्ति करेंगे, जितना जतन दिखाएंगे, जितना प्रेम दिखाएंगे, जितनी हालेलुया आराधना करेंगे, जितना हम हालेलुया डिसिप्लिन में होकर परमेश्वर के पीछे चलेंगे, उतनी ही बरकतें पाएंगे। खुशी नहीं हुई? हालेलुया, हालेलुया। आप बहुत ध्यान से सुन रहे थे वचन, इसलिए आपको उन चीजों के ऊपर गौर आपका चला गया कि ये चीज तो मेरे जीवन में है नहीं है, ये चीज तो है नहीं है। अब हम ताली किस बात की बजाय, हालेलुया। लेकिन जतन करें, बरकतें आएंगी। जतन करें, बरकतें आएंगी। 2022 जो है ये बरकतों का साल है। हालेलुया। प्रॉस्पेरिटी का साल है, उन्नति का साल है। हालेलुया। जो चीजें आंखों ने कभी देखी नहीं है उनको देखने का साल है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का दास हूं कि आज जो बात जिसके ऊपर मैं फोकस करना चाहता हूं, जिसके ऊपर मैं ज्यादा जोर डालना चाहता हूं, इन दिनों में विश्वासियों को जो काम करने की आवश्यकता है, प्रभु के लोगों को जो काम करने की आवश्यकता है, समय बहुत ही भयानक चल रहा है। ये अंतिम समय का हालेलुया कलीसिया है, हम लोग अंतिम समय की कलीसिया है। यीशु का आना बड़ा निकट है। हमें नहीं पता कब नरसिंगा जो है वो फूका जाएगा, हमें नहीं पता कब जो है वो कलीसिया उठाई जाएगी। इसलिए लापरवाही अब करना नहीं है। आमीन। अब लापरवाही नहीं करना, आलस नहीं बरतना। वो हालेलुया 10 कुंवारियां थी, 5 जो थी आलस में आ गई, लेकिन 5 जो थी रेडी थी। हालेलुया, तैयार थी। आलसी जो थी वो रह गई, और जो तैयार थी वो दूल्हे के साथ। इस समय कलीसिया को हालेलुया हर समय तैयार रहना है, क्योंकि दुल्हा आ रहा है, दुल्हा आ रहा है, दुल्हा आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दूल्हे के साथ वही जाएंगे जो जतन से परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और एक और वचन मैं चाहता हूं पवित्र शास्त्र बाइबल में से पढ़े, इसी में भजन संहिता 27 और उसकी 8 है। भजन संहिता 27 और उसकी 8 है, कोई भी जन पढ़े। तूने कहा है मेरे दर्शन की खोजी हो, हाँ, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूं। हाँ, ध्यान से सुना। ये किसने कहा है कि मेरे मुख के दर्शन के तुम खोजी हो? परमेश्वर ने कहा है। मैं बोलता हूं आपके लिए, अब मेरे पीछे पीछे बोले हालेलुया। ध्यान से सुने, मेरे पीछे बोले, तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा परमेश्वर तेरे दर्शन का मैं खोजी हूं। आमीन, हालेलुया। जो आपके पास बैठा है उसे हल्ला आगे अच्छे से बोले, परमेश्वर की खोज करना है, परमेश्वर की खोज करना है। हालेलुया, हालेलुया। इस साल में हमारी फर्स्ट हालेलुया प्रायोरिटी जो है, हमारा प्रथम स्थान अगर हमने अपने जीवन में किसी चीज को देना है, वो ये है, हमें परमेश्वर की खोज करना है। आमीन। उठते ही जब आपकी आंख खुलती है, सबसे पहले ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मैं सांसें ले रहा हूं, प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, गुड मॉर्निंग प्रभु यीशु मसीह। हमारा
हाथ जो है वो मोबाइल या और चीजों की ओर ना जाए, हमारा हाथ स्वर्ग की ओर जाए, प्रभु का धन्यवाद करने के लिए। उसके बाद उठते हो, आप देखो ऐसे ऐसे करके उसी समय घुटने, ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं तो घुटने भी टेक पा रहा हूं, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद, अच्छे से मैं देख भी पा रहा हूं, हालेलुया। और सुबह उठते ही परमेश्वर के खोजी, ड्यूटी में जाते प्रभु की खोज, घर में आते परमेश्वर की खोज, काम करते करते भी आप परमेश्वर की खोज कर सकते हैं, हालेलुया। विचार करते रहे, सोचते रहे, कैसे मैं अपने परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता हूं, कैसे मैं बरकतों को पा सकता हूं, कैसे मैं आत्मा में बढ़ सकता हूं, कैसे, हालेलुया, कौन सी चीज मुझे परमेश्वर से जुदा कर रही है, कौन सी चीज मेरी प्रार्थना के समय को चुरा रही है, कौन सी चीज जो है वो मेरे वचन पढ़ने के टाइम को चुरा रही है, कौन सी चीज जो है वो मुझे मेरे परमेश्वर से दूर कर रही है। सोचते रहे और थोड़ा थोड़ा करके उन चीजों को अपने जीवन से दूर करते जाए। जब वो चीजें दूर हो जाएंगी, परमेश्वर आपके करीब आ जाएगा, परमेश्वर आपके करीब आ जाएगा। वो आके बोलेगा सैमुअल की तरह, सैमुअल ने सोचा एली बुला रहा है, हालेलुया। खुदा के कलाम में हमें ऐसे प्रभु के पास रहकर परमेश्वर की खोज करते करते ऐसे बन जाना है, परमेश्वर खुद हमसे बात करने के लिए स्वर्ग छोड़कर चलकर हमारे घर में आना चाहिए, आमीन। सैमुअल से बात करने के लिए शीलो में परमेश्वर स्वर्ग छोड़ के आया, सैमुअल से बात कर रहा है, हालेलुया। आपसे भी वो बात करेगा, आमीन। जब हम परमेश्वर की खोज करेंगे, वो हमसे भी बात करेगा, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला कि मैं तो ढूंढने ही आया हूं, हालेलुया। प्रभु तो ढूंढता फिरता है ऐसे लोगों को जो भक्ति करते हैं। परमेश्वर तो ढूंढ रहा है इस समय, उसकी आंखें पृथ्वी के ऊपर घूम रही हैं। कौन भक्ति करता है, कौन प्रार्थना करता है, कौन पवित्र जीवन जी रहा है, कौन सिद्धता के साथ मेरी खोज में लगा हुआ है, परमेश्वर की आंखें तो ढूंढ रही है, हालेलुया। लूका 19:10 में यीशु ने बोला मनुष्य का पुत्र तो खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है, हालेलुया। पुराने नियम में परमेश्वर कहता है कि मेरी आंखें जो है पूरी पृथ्वी पर घूमती रहती है, आमीन। इस समय भी उसकी आंखें घूम रही है, इस समय भी उसकी आंखें देख रही है। मनुष्य बाहर से देखता है, परमेश्वर अंदर से देखता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है प्रभु तूने कहा है कि मेरे दर्शन के खोजी हो, मैं तेरे दर्शन का खोजी हूं, हालेलुया। अब मैं प्रभु का दास होकर आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या आपने कभी इस तरीके से प्रार्थना करना शुरू किया है या किया है कि प्रभु जब तक तू मुझे दर्शन नहीं देगा ना, तब तक मैं नहीं प्रार्थना करने वाला, प्रार्थना बंद करने वाला, हालेलुया। कभी ऐसी जिद करके प्रभु मैं तेरे चेहरे को देखना चाहता हूं, मैं प्रभु तेरे स्वर्गदूतों को देखना चाहता हूं, मैं स्वर्ग को खुले हुए देखना चाहता हूं। क्या यूहन्ना तेरा ज्यादा प्रिय था, क्या उसी को तो स्वर्ग दिखा सकता, कि मुझे क्यों नहीं दिखा सकता, हालेलुया, हालेलुया। इधर आने से पहले मैं एक दिन पहले मैं किसी घर में विजिट के लिए गया, और वहां पर हमारे चर्च की एक बहन है, उसने मुझे बोला कि पास्टर जी कल रात कमाल हो गया, मेरा भतीजा उठा और उस बहन ने 1.5 साल हुआ उसको चर्च आने, अभी उसके बच्चे जो उनके बच्चे जो हैं परिवार के, वो भी चर्च में आने शुरू हुए हैं, बड़े अच्छे से प्रभु के पीछे चल रहे हैं। खास करके क्रिसमस के प्रोग्राम में उन्होंने काफी एंजॉय किया, काफी वो हमारे साथ जुड़ गए, और अभी वो प्रार्थना भी उन्होंने घर में करनी शुरू कर दी। तो वो बेटा अपनी बुआ को बता रहा है कि बुआ पता क्या हुआ, कल रात मुझे प्रभु जी के दर्शन हुए, हालेलुया। और वो कहता मुझे प्रभु जी आए और वो मेरे पास खड़े थे और मुझे कहते भी चल आ मैं तुझे स्वर्ग दिखाऊं, हालेलुया। कहते वो मुझे स्वर्ग में ले गए, इतनी सुंदर जगह थी प्रभु, मुझे फूल उधर बड़े लगे हुए हैं और बड़े बगीचे हैं, और जो लोग उधर हैं व्हाइट कपड़ों में घूम रहे हैं, और उनके चेहरे जो है उनसे रोशनी निकल रही है, और कह रहे हैं प्रभु जी मुझे उधर घुमा रहे हैं, एक एक चीज दिखा रहे हैं, ऐसे करके वो बहन बोल रही थी कि प्रभु जी करके बोलता है। और उसके बाद कहता और प्रभु जी ने मुझे बोला एक चीज और दिखा दूं तुझे वापस तेरे घर छोड़ने से पहले, आमीन।
कहते हैं प्रभु जी ने मुझे नरक दिखाया। इधर प्रभु के दास पास्टर अमोद सिंह आए थे, वो बोल रहे थे कि छोटे छोटे बच्चों को इस समय परमेश्वर जो है, एक ऐसी पीढ़ी उठ रही है, छोटे छोटे बच्चों को परमेश्वर जो है स्वर्ग के दर्शन दिखाने जा रहा है। हालेलुया। और वो कहते कह रही मुझे, मेरा भतीजा बता रहा, कह रही कि मुझे प्रभु ने फिर नरक दिखाया, लोग चीख रहे हैं, आग जल रही है और बहुत हालेलुया चीख चहाड़ा उस जगह में है, और कह रहे हैं कि मैं मतलब डर गया। और प्रभु ने मुझे बोला कि तू जा, पर याद रखना स्वर्ग भी है और नरक भी। आमीन। मैं उसकी बातों को सुन के हिल गया। मैंने उस बच्चे को बोला, मैं कहा बेटा देख लो, तुझे परमेश्वर ने स्वर्ग भी दिखा दिया है, नरक भी दिखा दिया है, इसलिए अब अच्छे से परमेश्वर के पीछे चलना है। आमीन। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर ने हालेलुया बहुत सी चीजें दिखाई हुई है, पर आइए एक बार फिर से ऐसा समर्पण करे, ऐसा कमिटमेंट परमेश्वर के सामने कर दे, प्रभु मुझे स्वर्ग को देखना है, मुझे तेरा हालेलुया सुंदर रूहानी चेहरा देखना है, मुझे प्रभु हालेलुया तेरी उपस्थिति को जैसे जिशाया ने देखा ऐसे मुझको भी देखना है। आमीन। देखो कुरान कलाम में दाऊद कहता है, प्रभु तूने तो कहा मेरे दर्शन के खोजी हो, तो मैं खोजी हूं। आमीन। बोले परमेश्वर से, प्रभु आपने तो कहा भक्ति करो, आपने तो कहा है पहले मेरे धर्म राज्य की खोज करो, हम कर रहे हैं तेरी खोज, हम तेरे धर्म की खोज कर रहे हैं, जो इन दिनों में आप उपवास के साथ प्रभु की उपस्थिति बैठे हुए हैं, प्रभु से कहें हम खोज कर रहे हैं। आमीन। हम तेरे दर्शन के खोजी हैं, दे दर्शन परमेश्वर, दिखा अपनी सामर्थ को, दिखा अपने सुंदर चेहरे को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और खुदा के कलाम में पता क्या लिखा हुआ है? दाऊद, आज जो मेरा वचन है भजन सहायता में से ही प्रभु ने मुझे बहुत सी बातें बताई। दाऊद भजन सहायता 34:10 में कहता है कि जंगल में भी जो शेर हैं वो भूखे रह सकते हैं। आमीन। लेकिन जो परमेश्वर के खोजी हैं, हालेलुया, अगर आप उसके मुख के जब उसकी उपस्थिति की खोज करना शुरू कर दोगे, परमेश्वर आपको किसी भी भली वस्तु से वांछित रहने। आमीन। पढ़ दीजिए, जिसे मिला पढ़ दीजिए। जवान सियों को तो घटी होती है। मैं कहता सारे ही पढ़ दो। हालेलुया। 2-3 जाने तो इकट्ठे पढ़ ही गए थे, अगर सारे ही पढ़ दे तो कितना अच्छा है। हालेलुया। हाँ पढ़िए। आमीन। समझ आया कुछ? क्या समझ आया? यहोवा के खोजियों को कुछ भी कमी होती है ना। यही बात मैं बता रहा हूं। दाऊद कहता है परमेश्वर मैं जतन के साथ तुझे ढूंढूं, मैं तेरी खोज करूंगा। अगर आप परमेश्वर की खोज करेंगे, इस दुनिया में रहते हुए आपको किसी भली वस्तु की कमी। हालेलुया। परमेश्वर आपको कभी भी किसी भी भली वस्तु का मोहताज रहने। वो कहता है मैं बच्चा था और अब बूढ़ा हो गया हूं। दाऊद कहता है मैं बच्चा था अब बूढ़ा हो गया हूं, मैंने किसी परमेश्वर के भक्त को, मैंने किसी परमेश्वर के दास को कभी भी भीख मांगते या टुकड़े मांगते हुए देखा। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर लिखा है जवान सियों को तो, शेरों को भी, जो जवानी है उनको भी कमी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की खोजियों को, आप इन दिनों में परमेश्वर की खोज कर रहे हैं, आप परमेश्वर की हजूरी में हैं। ये 15 दिन की फास्टिंग प्रेयर आप खोज में लगे हुए हैं कुछ पाने के लिए। परमेश्वर हालेलुया जितनी भी अच्छी चीजें हैं, परमेश्वर इन दिनों में आपके घरों में, आपकी ड्यूटी में, आपकी व्यक्तिगत लाइफ में, आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से देने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। किसी भली वस्तु की, परिवार एक अच्छी चीज है। हालेलुया। बच्चे भली वस्तु है। आमीन। अच्छी नौकरी एक भली वस्तु है। हालेलुया। अच्छा घर एक भली वस्तु है। आमीन। इससे भी अगर ऊपर उठ जाए, ये तो दुनिया की चीजें, उसके साथ साथ पवित्र आत्मा के वरदान सबसे भली वस्तु है।
आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। परमेश्वर जो है हालेलुया आपको दिन प्रतिदिन चलाएगा। हर दिन हर समय आपके जीवन में चमत्कार होंगे। कुछ ना कुछ भला, कुछ ना कुछ भली वस्तु जो है परमेश्वर आपकी आंखों के सामने हालेलुया यीशु मसीह के नाम से लेके आएगा। आमीन। और जब आप परमेश्वर की खोज करोगे, परमेश्वर आपको प्रतिदिन आनंदित करेगा। एक और वचन पढ़े, भजन संहिता 40 उसकी 16। भजन संहिता 40 और उसकी 16। परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हों। हालेलुया। जो परमेश्वर को ढूंढेंगे, अगर आप परमेश्वर को ढूंढेंगे, परमेश्वर इस साल में आपको हर्षित करने जा रहा है, आपको आनंदित करने जा रहा है, आपके सारे मनोरथों को पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। आप जो सोच ही रहे होंगे उसको परमेश्वर शाम तक पूरा करने जा रहा है। आमीन। इसलिए यहां पर खुदा का दास कहता है 40:16 में, वो कहता है परंतु जितने परमेश्वर को ढूंढते हैं, हालेलुया, किसको ढूंढते हैं? परमेश्वर। जितने परमेश्वर को ढूंढते हैं वे सब परमेश्वर के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी का कर्जदार, परमेश्वर ने कभी भी किसी को निराश करता। यीशु ने बोला, ऐसा परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दे दूंगा। हालेलुया। यशायाह कहता है जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए। आमीन। अगर आप सचमुच में परमेश्वर के भूखे प्यासे हैं, परमेश्वर के हालेलुया दर्शन के खोजी हैं, अगर आप सचमुच में आपकी एक ही चाहत है, मुझे परमेश्वर चाहिए, मुझे उसकी हजूरी चाहिए, मुझे उसके वरदान चाहिए, मुझे उसका दर्शन चाहिए, अगर आपकी एक ही चाहत है, आज ही यीशु मसीह उसको पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो परमेश्वर की खोज करते हैं उनको परमेश्वर क्या करता है? आनंदित करता है। उनको परमेश्वर हालेलुया वरदानों से भर देता है। उनकी हालेलुया परमेश्वर हर एक मनोकामनाओं को पूरा कर देता है। हालेलुया। एक और वचन पढ़े, 37, भजन संहिता 37 और उसकी 4। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, हाँ, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आमीन। अभी सबके पास बाइबल है, ठीक है? जो आपके पास बैठा है, इसी वर्ष को एक दूसरे के ऊपर क्लेम करें, घोषणा करें। हालेलुया। इस वचन को एक दूसरे के लिए बोले, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। परमेश्वर हमारे मनोरथों को पूरा करने जा रहा है। जब हम उसकी खोज इन दिनों में कर रहे हैं, जब हम हालेलुया उसको ढूंढ रहे हैं, जिहाद कहता है जब तक यहोवा मिल ना जाए। ये 9वां दिन है, प्रभु के दास पास्टर आशीष ने बोला, ये 9वां दिन हम लगातार उसकी खोज में लगे हुए हैं। और अब दूर नहीं है परमेश्वर, परमेश्वर ऑलरेडी हमारे पास में है। बस अब हालेलुया तैयार हो जाओ, आप देखने जा रहे हैं, आप उसकी महिमा को देखने जा रहे हैं। अब वो दूर नहीं है, क्योंकि आपने तो अपनी पूरी मेहनत लगा दी है, कोशिश कर रहे हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है जो उसे पुकारते हैं उनसे वो दूर रहता नहीं, वो आपके पास है। आमीन। वो आपके घर में विजिट करने जा रहा है, वो आपके साथ रहने जा रहा है, वो आपके साथ होकर आपके सारे कामों को सफल बनाने जा रहा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की खोज करें, परमेश्वर को जतन के साथ ढूंढें। एक पुराने नियम से एक स्टोरी बताकर उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। एक खुदा के दास थे जिनका नाम यहोशापात था। कितने लोगों ने उसके बारे में सुना है? सबने सुना है? हाँ, जल्दी से मेरे साथ निकालिए दूसरा इतिहास और उसका 20 अध्याय और उसकी 3 आयत से कोई भी जन पढ़ना शुरू करे। तब यहोशापात डर गया, हाँ, और यहोवा की खोज में लग गया। अब उसकी 2 से पढ़े तो और भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, हाँ, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है। हाँ, लिखा है कि यहोशापात को लोगों ने आके बताया कि एदोम की ओर से
बहुत बड़ी भीड़ जो है वो तेरे ऊपर क्या कर रही है, चढ़ाई कर रही है, अटैक कर रही है, तुझे मारने के लिए आ रही है। और बाइबल में लिखा हुआ है तब यहोशापात जो था वो डर गया और क्या करना उसने शुरू किया, डर के यहोवा की खोज में लग गया। ऐसे देखा नहीं, हाँ किसने बोला नहीं, ऐसे भी देखा, डर के कंबल लेके रजाई लेके, है ना, और जल्दी से अपने सिपाहियों को बोला जो सबसे सिक्योर बंकर है उसमें मुझे छिपा दो, ऐसे बोला। हालेलुया। जब उसको पता चला एक बहुत बड़ी सेना ने मेरे ऊपर चढ़ाई कर दिया है, लिखा है वो डरा जरूर पर उसके साथ उसको पता था ये सेना जो है मुझ तक पहुंच, आमीन, क्योंकि सेनाओं का यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया। ये सेना कितनी भी बड़ी सेना क्यों ना हो, लेकिन मेरे साथ कौन है, और सही शब्द इस्तेमाल करो, मैंने इतना अच्छा शब्द आपको बताया। एक सेना ने मेरे ऊपर चढ़ाई की, मेरे साथ सेनाओं का यहोवा है, आमीन, सेनाओं का राजा मेरे साथ है। अब आप इसमें से ये सीख सकते हैं, यहोशापात डरा जरूर, इंसानों लेकिन आते हैं डरते हैं, डर आ जाता है। आज मैंने सुबह बताया 3 चीजों के ऊपर हमने जय पाड़ी। पहली चीज अविश्वास, दूसरी चीज डर और शक, और तीसरी चीज कभी भी अपने आप को छोटा समझना नहीं। हालेलुया। अपने आप को कभी भी छोटा नहीं समझना, आमीन। और बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने दोपहर की मीटिंग में बातें किया, अभी मैं उधर नहीं जाना चाहता, पर मैंने बताया डर और शक को अपने जीवन से दूर, और डर और शक तभी हमारे जीवन से दूर हो सकता है जब हमें अपने परमेश्वर के ऊपर कॉन्फिडेंस हो, दाऊद वाला कॉन्फिडेंस। हालेलुया। वो कहता है तू लाठी लेके मेरी तरफ आ रहा है, क्या मैं गुता हूं, डंडे से बुलाने के लिए मुझे आ रहा है। हालेलुया। वो कहता है मैं क्या गुता हूं, तू डंडे से बुलाने के लिए मुझे आ रहा है। तो दाऊद आगे से क्या कहता है, कह रहा तू तलवार लेके, भाला लेके, बड़ी ढाल लेके मेरे पास आ रहा है, मुझसे लड़ने के लिए आ रहा है, पर मैं किसकी सहायता से आ रहा हूं, किसको साथ लेके आ रहा हूं। सही शब्द इस्तेमाल जोर से करें। हालेलुया। दाऊद कहता है मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आ रहा हूं। हालेलुया। आप जब इन दिनों में उपवास में है, हो सकता है एक सेना, एक शत्रु या शत्रु का एक झुंड या समस्या का एक झुंड आपकी ओर आ रहा है। हालेलुया। लेकिन जो आपकी ओर है वो है जिसने सारी समस्याओं को पांव के नीचे कर दिया हुआ है, आमीन। हालेलुया। एक बीमारी हो सकता है आपको जकड़े हुए हैं, हो सकता है एक बीमारी आपके ऊपर अटैक कर रही है, लेकिन आपकी ओर वो है जिसने सारी बीमारियों का सत्यानाश कर दिया हुआ है। हालेलुया। लिखा है यहोशापात डरा जरूर, लेकिन उसी समय वो परमेश्वर की खोज में, उसी समय वो परमेश्वर की खोज में, जोर से बोले, उसी समय वो परमेश्वर की खोज में। इस समय बहुत सी बातें हमें घबरा रही है, हमें निराश कर रही है, हमें हताश कर रही है, लेकिन परमेश्वर के दास के मन में प्रभु ने डाला, हालेलुया, जब शत्रु जो है वो महानद की तरह चढ़ाई कर रहा है, यहोवा का आत्मा इसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा, आमीन। हालेलुया। इसलिए प्रभु के दास ने 15 दिन की उपवास प्रार्थना का घोषणा कर दिया, और प्रभु का धन्यवाद हो, आप आत्मा से भरे हुए हैं। शत्रु हालेलुया महानद की तरह आ रहा है, शत्रु बाढ़ की तरह आ रहा है, लेकिन यहोवा का आत्मा उसको आपके तक पहुंचने नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। सारे शत्रुओं को यहोवा परमेश्वर जो है अपनी सामर्थ के द्वारा, मैंने पहले ही बताया, स्वर्ग की सेना को तो आपने ऑलरेडी एक्टिवेट कर दिया हुआ है, वो तो लगे हुए हैं अपने काम में, आमीन। हालेलुया। आपको बस पता नहीं चल रहा, पर वो लगे हुए हैं। हालेलुया। मैंने प्रभु के दास को बोला, जब हम उधर सीएमसी अभी प्रेयर कर रहे थे, वहां पर छोटा सा संदेश
वचन सुनाया, एकदम पवित्र आत्मा की सामर्थ को मैंने महसूस किया। और मैंने ठोकेदास को बात बोला कि जो काम आप देखना चाहते हैं बस चंद ही दिनों में यीशु के नाम से होने के जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने इस मैटर को अपने हाथ में ले लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है यहोशापात डर गया, घबरा गया और हालेलुया परमेश्वर की खोज में लग गया, प्रार्थना करना शुरू कर दिया, हालेलुया उपवास का प्रचार करवाया, नबियों को अपने साथ बिठा लिया, उसके हालेलुया जितने भी प्रार्थना के योद्धा थे वो उसके साथ बैठ गए, परमेश्वर की खोज करना शुरू किया। और अभी वो दुआ कर ही रहे थे, उसी समय पवित्र आत्मा वहां पर आ गया। हालेलुया, पवित्र आत्मा एक के अंदर समा गया। और क्या पवित्र आत्मा ने कहना शुरू किया, देखिए इधर हालेलुया इसकी 14 से पढ़े, 14 और डॉक्टर जैस्मिन पढ़े, जोर से पढ़े और माइक में पढ़े। देखो इधर माइक है कोई नहीं, इधर चल रहा है, ये लीजिए, माइक में पढ़े। देखो पवित्र आत्मा ये खोज कर रहे हैं परमेश्वर की। और एक बात याद रखें, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। आमीन। पवित्र आत्मा का मतलब जहां पवित्र आत्मा वहां पवित्र आत्मा परमेश्वर है। हालेलुया। हाँ जी पढ़िए। तब आसाफ के अस्सी ऑन करना। हाँ जी। तब आसाफ के वंश में से हाँ यहजीएल नाम का एक लेवी, हाँ जो जकरिया का पुत्र हाँ। बनाया का पोता हाँ। और मतनिया के पुत्र ईएल का परपोता था, हाँ उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। हालेलुया। ये परमेश्वर की खोज कर रहे हैं, परमेश्वर को जतन के साथ ढूंढ रहे हैं। प्रभु एक बड़ी सेना ने हमारे ऊपर चढ़ाई कर दिया है, ये हमारे बीवी बच्चों को मार देंगे, ये तो हमें बंदी बना के ले जाएंगे, हमारे परमेश्वर तू कहाँ है? बाइबल बताती है उसी समय एक मनुष्य के अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है। हालेलुया। यहोवा का आत्मा समा जाता है और यहोवा का आत्मा आके उसको क्या बोलने शुरू करता है? हालेलुया। तब वह कहने लगा, हाँ हे सब यहूदियों, तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, यहोवा तुमसे यूं कहता है। हालेलुया। इस समय आप जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हो सकता है किसी समस्या ने या यही मैटर जिसके लिए हालेलुया आप रोज दुआ कर रहे हैं, सीएमसी के मैटर को लेकर आपको लग रहा है सेना बड़ी बहुत भारी है, हालेलुया आपको लग रहा है उनमें बड़ी सामर्थ है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आज आपसे कहना चाहता है, इनसे मत डरो, इनसे मत डरो। हालेलुया। सियोन मसीह कलीसिया, सियोन मसीह कलीसिया के लोगों, डरने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके पास बैठा उसे बोले, थापी दे के बोले अच्छे से, हालेलुया, ऐसे कंधे पे हाथ रख के बोले, डरने की आवश्यकता नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ कहता ही होगा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, ये युद्ध परमेश्वर का है, ये युद्ध परमेश्वर का है, ये लड़ाई परमेश्वर की है। इस लड़ाई को हमने घुटनों के बल जीतना है, इस लड़ाई को हमने हालेलुया आराधना करते हुए जीतना है, इस लड़ाई को हमने अन्य भाषा बोलते हुए जीतना है, इस लड़ाई को हमने हालेलुया प्रभु की सामर्थ के साथ जीतना है। परमेश्वर सारे पहाड़ों को मैदान करने जा रहा है, हमें सिर्फ एक काम करना है, हमें परमेश्वर की खोज करते रहना है, भक्ति करते रहना है, आराधना करते रहना है, गीतों को गाते रहना है, बाइबल पढ़ते रहना है, दुआ करते रहना है। हमें जतन करना है, हमें जतन करना है, हमें हालेलुया भूख प्यास के साथ बस प्रभु की खोज में लगे रहना है। पवित्र आत्मा आ गया है, पवित्र आत्मा आ गया है, ना तो बल से, ना शक्ति से,
यहोवा की सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर की शक्ति के द्वारा पहाड़ मैदान होने जा रहे हैं, पहाड़ मैदान होने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके शत्रुओं को आपके पांव की चौकी करने जा रहा है। परमेश्वर आपके शत्रुओं को आपके पांव की चौकी करने जा रहा है। परमेश्वर आपको जयवंत से बढ़कर बनाने जा रहा है। बस उसकी खोज में लगे रहो, उसकी खोज में लगे रहो, भक्ति करते रहो, प्रार्थना करते रहो। प्रभु कहता है, प्रभु तूने कहा मेरे दर्शन के खोजी हो, हम तेरे दर्शन के खोजी हैं। इन दिनों में बोले परमेश्वर से, प्रभु तूने तो कहा है, हम तेरी खोज में लगे हुए हैं, हम तेरी खोज में लगे हुए हैं। हालेलुया। यहोशापात अपने लोगों को समझा रहा है, सेना बड़ी है, उनके पास बहुत घोड़े हैं, बड़े तीर चलाने वाले हैं, बहुत अच्छी अच्छी तलवारें उनके पास है, लेकिन हमारे पास परमेश्वर है, हमारे पास परमेश्वर है, हमारे पास परमेश्वर है। मैं प्रभु के बच्चों, मैं प्रभु का दास होकर एक लास्ट की बात बताकर उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। अगर परमेश्वर हमारे साथ है, हालेलुया, अगर परमेश्वर हमारे साथ है, तो मैंने पहले भी इस बात को बोला, दुनिया में आपको नीचा करने वाला इस संसार में कोई पैदा नहीं हुआ। अगर परमेश्वर आपके साथ है, हालेलुया, अगर उसका हाथ आपके ऊपर है, आप हजारों को पीछे छोड़ जाएंगे, लाखों को पीछे छोड़ जाएंगे। आपके शत्रु जो है, जैसे मैंने कल भी इस बात को बताया, वो आपका सामना नहीं कर पाएंगे। आमीन। तो की जो है, चाबी जो है, अगर आप एक प्रभावशाली परमेश्वर के बेटा और बेटी बनना चाहते हैं, चाबी यही है, परमेश्वर की खोज में लग जाए, प्रभु को ढूंढे, उसके साथ अपना रिश्ता मजबूत करें। जब उसके साथ हमारा रिश्ता मजबूत है, हालेलुया, जब परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ है, रिश्ता उसके साथ मजबूत है, इस दुनिया में हमें हराने वाला कोई नहीं। इस दुनिया में हमें हराने वाला, इस दुनिया में हमें हराने वाला, हालेलुया, हालेलुया। आज इस उपवास प्रार्थना का 9वां दिन है और पवित्र आत्मा के 9 वरदान हैं, हालेलुया। और उनमें से एक वरदान है भविष्यवाणी का वरदान। वो वरदान इस समय काम कर रहा है। वो वरदान इधर से प्रभु जो है मेरे अंदर से होकर बोल रहा है, वो भविष्यवाणी का वरदान, हालेलुया। उस वरदान में होकर मैं कहना चाहता हूं, अब लड़ाई को परमेश्वर ने कंट्रोल कर लिया हो, अब परमेश्वर ने इस चीज को अपने हाथ में ले लिया हो। इसलिए जो चीजें परमेश्वर के हाथ में है, वो सामर्थी बन जाती है। उन चीजों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, हालेलुया। वचन लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ वो आपको श्योरमणि बना देगा। हम इन दिनों में 9वां दिन है आपका उपवास का। आप तो दुआ में लगे हुए हैं, आप तो प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास में हैं। आपने प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ अपने आप को दे दिया हुआ है। अब समय आ गया है, परमेश्वर आपको श्योरमणि बनाने जा रहा है, उत्तम बनाने जा रहा है, सिर बनाने जा रहा है। आपके शत्रुओं को परमेश्वर आपके पांव की चौकी बनाने जा रहा है, हालेलुया। आंखों को बंद कर ले। अगर अभी भी कोई ऐसा भाई, कोई बहन यहां पर है जिसने अभी भी यत्न के साथ, जिसने अभी भी पूरी शक्ति के साथ प्रभु की खोज करना नहीं शुरू किया, तो आज एक नया समर्पण कर ले। आज परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरे जीवन का एक मकसद है, सिर्फ एक ही मकसद है, आपकी खोज करना है, आपके पीछे चलना है, आपको प्रसन्न करना है, आपका दर्शन करना है, आपको अपने जीवन में साथ लेके चलना है, आपके सिंहासन को देखना है, आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास रहना है, आपके बलवंत हाथ के नीचे रहना है। मेरे परमेश्वर, मेरे राजा, मैं तेरा खोजी हूं, मैं समर्पण करता हूं, करती हूं। आज से मेरा जीवन तेरा है, आज से मेरी सांसें तेरी हैं, आज से मेरे शरीर के एक एक अंग के ऊपर मेरे प्रभु
आपका कब्जा है। समर्पण करें परमेश्वर के सामने, समर्पण करें परमेश्वर के सामने। जितना ज्यादा आपका समर्पण होगा, जितना ज्यादा हालेलुया अग्रेसिवली आप परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर दोगे, उतना ही ज्यादा आप परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में काम करते हुए देखना शुरू कर देंगे। प्रभु का आत्मा इधर बैठे हुई बहनों से खास करके कहना चाहता है। कई बहनें ऐसी हैं जिनके जीवन में समस्याएं बहुत हैं और वो जतन के साथ प्रभु के पीछे चलना तो चाहती हैं, लेकिन ऐसी समस्याओं वो घिरी हुई है, ऐसे कुछ बंधन उनके जीवन में है, चाह कर भी वो भक्ति वाला जीवन व्यतीत नहीं कर पा रही है। चाह कर भी कुछ काम उनके जीवन में ऐसे हैं जिनको वो छोड़ना चाहती है, लेकिन चाह कर भी उन चीजों से दूर नहीं हो पा रही। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे कहना चाहता है, मेरी बेटी मुझ पे भरोसा तो करके देख, मुझ पे भरोसा तो करके देख। मैं तेरा सृजनहार हूं, तेरा जय का झंडा हूं, मुझ पर भरोसा तो करके देख। मैं तुझे हालेलुया बढ़ाऊंगा, तेरी हर एक आवश्यकता को पूरा करूंगा, तेरे साथ होकर चलूंगा। अगर कोई ऐसी बहन जिसके साथ परमेश्वर की आत्मा इस समय बात किया है, मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु ने मुझे बोला कुछ है, वो जतन के साथ ढूंढना तो चाहती हैं, लेकिन कुछ चीजों में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर रखा है संसार के साथ। आज उन चीजों से अलग हो जाए, अलग हो जाए, अलग हो जाए। यहोवा का आत्मा आपके अंदर समाने जा रहा है, यहोवा का आत्मा आपके अंदर समाने जा रहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये 15 दिन परमेश्वर आपको हालेलुया एक सामर्थी हथियार बनाकर हालेलुया पीढ़ियों के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है। जतन के साथ प्रभु की खोज में लग जाए, अपना बेस्ट करें परमेश्वर के लिए, अपने प्रार्थना के टाइम को बढ़ा लें, बाइबल रीडिंग के टाइम को बढ़ा लें, आराधना के टाइम को बढ़ा लें, संसार को अपने जीवन से हालेलुया संसार को अपने हालेलुया शरीर से दूर करें और प्रभु को पहन ले। प्रभु आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया हालेलुया। राबाना शतुरे बेदिया रलाबाना रिखाना बखाना बेरे बेरे दिया। प्रार्थना करना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें। स्टिल अभी भी आपके पास समय है, समय है आपके पास। सोच के देखें थोड़ा, कितना टाइम आप परमेश्वर को दे पा रहे हैं। अपनी लाइफ के ऊपर थोड़ा गौर करके देखें, जतन के साथ उसे ढूंढे 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 ढूंढे। जो उसे ढूंढते हैं वो पाते हैं। अगर आप धर्म के भूखे प्यासे हो जाएंगे, तृप्त किए जाएंगे, आप तृप्त किए जाएंगे यीशु के नाम से। राबाला अंदना शेखेरे बेदिया राबाला राबाला रबदल जलिगिरी शंदूरा राबाला। आइए प्रार्थना के साथ मैं इस मीटिंग को समाप्त करूंगा। आगे के समय मैं प्रभु के दास के हाथों में दूंगा। धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। हमें से हर एक के ऊपर प्रभु तेरा ऐसा हो जाए, हर एक के ऊपर परमेश्वर तेरा ऐसा फजल हो जाए, हर एक भाई तेरे दर्शन का खोजी हो जाए। इन सबको मैं यीशु के नाम से हर एक बहन, हर एक भाई का यीशु नाम में होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। खड़े हो जाए, खड़े हो जाए हम अपनी जगह। खुदा ने बड़े सामर्थी कलाम के द्वारा आपसे बात की है और इस कलाम की हम गाते हुए घोषणा करें।
अपनी आवाज को ऊंचा उठाते हुए खुदावंद की आराधना करें। तो हमारे युद्धों को लड़ने वाला खुदा है, हमें जय देने वाला खुदा है, जय के उत्सव में लिए धरने वाला खुदा है, तो कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। सेनाओं से लड़े, विपत्तियों से लड़े, पहाड़ों से लड़े, गोलियों से लड़े, सिर्फ अपने खुदा की खोज में लग जाए। वो आपको जय देगा, वो आपके दिल को ऊंचा करेगा, वो आपकी नाम को मिटा देगा, आपके सिर पर जय का पहरा बांधेगा। वो आपका यहोवा निस्सी है जो जय देता है, जो हमारी जय का झंडा वो हमारा खुदावंद यहोवा है। उसके नाम से आगे बढ़े, उस पर विश्वास करते हुए आगे बढ़े। जीत आपकी है, खुशहाली आपकी है, बरकत आपकी है, छुटकारा आपका है। रबा रबले रबा शंभो आइए जितनी ताकत आप भेज रहे हो जितनी उतारी है जितनी ताकत आप भेज रहे हो आप तक मुझे बोले अन्य भाषा बोले इसी समय आपके बंदे टूट जाएंगे इसी समय बंदे टूट जाएंगे गिरहों की दीवारें गिर जाएंगी। आपकी ये समस्या जो हमारे जो भी पॉइंट है इसी समय आप देखेंगे हो देंगे। आपके पोगली चलेगी ये जो दिवाली है तो बार बार आपके पोगली जाएगी। जो परिवार बनती है चुकी है वो आपके उस दूसरा पे आपके पोगली जाएगी। आपके बच्चों की ओर से आपको सुख मिलेगा, आपको तीन की ओर से गुड न्यूज मिलेगी, गुड न्यूज मिलेगी, आजू में न्यूज गुड आपको मिलेगी इलेक्शन की ओर से। गुड न्यूज सुनने वाले हैं, गुड न्यूज सुनने वाले इस साल खुदा बड़े बड़े काम करेगा, बड़े बड़े पहाड़ों को काम करेगा, बड़े बड़े सिद्धांतों को तोड़ेगा। खुदा लुधियाना में, खुदा पंजाब में, खुदा नॉर्थ इंडिया में इंडिया में बड़ा काम करेगा। तारीफ खुदा बिहार खुदा के रास्ता करे देने का करे फेंक फिरता अपने हाथों उठा के तालियां बजाए, हाथों उठा के तालियां बजाए, क्या करे जिंदगी नहीं यहोवा के देखने वालों का सिर ऊंचा होता है, उनके मुंह काले नहीं होते। अभी इस बात की घोषणा करे आपका सिर ऊंचा होने जा रहा है, आपका सिर ऊंचा होने जा रहा है। आप तालियां बजाकर गीत गाकर यहोवा की महिमा करेंगे। फिरौन तू कुछ भी कर ले, फिरौन तू कुछ भी कर ले, इस्राएल लाल समुद्र भी पार करेगा। इस साल 2022 में हम आगे बढ़ेंगे, समुद्रों को भी चीरते हुए आगे जाएंगे, पहाड़ों को विलाल होते हुए हम आगे निकलेंगे। यहोवा के फौजी बराका में इकट्ठे होंगे, यहोवा का धन्यवाद करेंगे, बराका में इकट्ठे होंगे, यरूशलेम में नरसिंगा फूकेंगे, यहोवा की स्तुति का गीत गाएंगे, जय का गीत गाएंगे। शोको रहता जैसे योशवा उसके लोगों ने
लाइफ में 3 दिन तक लूट को पाया। इस उपवास प्रार्थना के बाद बहुत बड़ी लूट आपको मिलेगी, आप लूट को पाएंगे। शाखा बाबा इतना उठाया उन्होंने कि उनके पास अब उठाने की शक्ति नहीं रही, उन्हें छोड़ दिया। खुदा इतना देगा क्या उनको उनके लिए छोड़ देंगे, उनके लिए जिनके पास कुछ भी नहीं है। आप नहीं बरकत पाएंगे, आप अब्राहम की तरह लोग नहीं बरकत के बाइश होंगे। शाखा बाबा जो से बात उसके लोग खुदा में इकट्ठे हुए, उन्होंने वहां खुदा का धन्यवाद किया। हम धन्यवाद करेंगे, हाथ उठाए, हाथ उठा धन्यवाद करें प्रभु, थैंक यू। इस वक्त में तो ऐसा करने जा रहा है। हम यरूशलेम में नरसिंह होंगे, हम जय के गीतों को गाएंगे। 2022 जय के गीतों का रोने का नहीं। ये जय का साल है, ये बरकतों का साल है। ये जश्न मनाने का साल है, जो आज तक आपने कभी देखा नहीं, साल आप देखेंगे। यहोवा का हाथ इस बार ऐसा आप देखेंगे, जो बड़े काम आपने नहीं देखे इस साल देखेंगे। जो यहोवा का तेज कभी आज तक आपने नहीं देखा इस साल देखेंगे। जो यहोवा के वचन से खेलते हैं, खुदा के कलाम से खेलते हैं, खुदा उनके साथ खेलते हैं, उनका भी असर आप देखेंगे। इस साल खुदा उनके साथ खेलेगा। जो खुदा के कलाम से खेलते हैं, जो खुदा से खेलते हैं, तैयार हो जा बेटा, तेरे साथ खुदा खेलने जा रहा। तेरा तमाशा तू देखता है ना, अब तेरा तमाशा एक साथ लोग देखेंगे। ये 4 पॉइंट खुदा ने मुझे दिए, 4। आपने जो खुदा के हाथ को अभी तक नहीं देखा, इस साल देखेंगे। और जो तेज देखा नहीं आज तक, आप इस साल देखेंगे। खुदा के कलाम का रेवलेशन आपको मिलेगा, प्रकाशन आपको मिलेगा। और जो हाथ अभी तक खुदा का नहीं देखा, और उनके लिए जो खुदा के कलाम से खेलते हैं, जैसे खुदा का दास कह रहा है, बाइबल को उठाते नहीं, उठाते तो है पर उसको मानते नहीं, खुदा की आज्ञा का पालन नहीं करते। आप खेलते हो खुदा से। इस साल खुदा आपके साथ खेलेगा बेटा, तैयार हो जा। अब तेरे साथ खुदा खेलेगा। और तू लोग कहेंगे, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, यीशु मसीह के नाम में सीधे हो जाए, इस साल सीधे हो जाए। एक मौका है, नहीं तो खेलेगा खुदा तेरे साथ। मेरा पहला संडे का संदेश ये था, इस साल जो लोग खुदा के कलाम में चर्च में तो आ रहे हैं, खुदा को ऐसे सोचते हैं 5वां टैग कोई नहीं मिल गया, टैग तो जाएंगे। पहले खुदा के दास सही मैसेज दिया, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये साल नहीं, ये साल है यहोवा की खोज पे लग जाओ। यहोवा की खोज में सच्चे दिल से लग जाओ, तभी आपका भला होगा, तभी आप बचेंगे। वरना सेना इंतजार कर दिया आपका, उस समय आप पुकारेंगे, खुदा कहेगा तू हंसता था बेटा, अब मेरा हंसने का समय है। अपने आप को डेडिकेट करें, समर्पण करें। खुदा कलाम आपने सुना, खुदा आपको आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। हालेलुया। इस मीटिंग में खुदा ने 3 बातें बोली थी, हम बैलेंस बना के चलेंगे। इसमें पहली वर्शिप होगी, और वर्शिप नॉर्मल नहीं, आप देख रहे कैसे अद्भुत काम हो रहा है। नंबर 2, इसमें मैसेज होगा, रीड की हड्डी होगी। और तीसरा, इसमें प्रार्थना। 3 चीजें हम इसमें करेंगे, और ये तीनों चीजें बड़े अद्भुत तरीके से चल रही हैं। थैंक यू वेरी मच। आज आप सब, मुझे बड़ी खुशी है कि इतने सारे लोग आज शाम को खुदा की उपस्थिति में हैं, और आगे आने वाले में जगह नहीं रहेगी यहाँ। पहले आके बैठ जगह ढूंढनी पड़ेगी। और कुछ विषयों को लेकर हम दुआ कर रहे हैं, हम